बापू का जीवन हमें सच्चाई की राह पर चलने की सीख देता है। उनकी जिंदगी का सफर सादगी और अहिंसा का संदेश देता है। गांधी जी की 150वीं जयंती पर आइए हम आपको बापू की यादों के गलियारे में लेकर चलते हैं। सर्वधर्मों का समुच्चय समाविष्ट होना ही चाहिए। मेरा जीवन ही मेरा संदेश। यह संदेश उस महामानव का है जिसे दुनिया महात्मा गांधी के नाम से जानती है। ये निशानियां उस विराट व्यक्तित्व की हैं जिसने भारत को गुलामी की बेड़ियों से आजादी दिलाई। बापू की 150वीं जयंती के मौके पर देश और दुनिया के लोग उन्हें याद कर रहे हैं। व्यक्ति विचारों के सिवाय कुछ नहीं होता है, वो जो सोचता है वही बन जाता है। गांधी जी ने कहा था कि मेरे विचार ही संदेश हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। पूरा देश 150वीं जयंती मना रहा है। हम ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पर गांधी जी से जुड़ी हुई हर वो वस्तु है जिसे देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। दिल्ली के बिरला हाउस में बापू से जुड़ी कुछ ऐसी ही यादें हैं जो उनकी सादगी को बयां करती है। गांधी का गोल ग्लास वाला चश्मा, कमर पर लटकने वाली घड़ी, सादी धोती, उनकी खड़ा और चप्पलें और वो शॉल जिसके फटने पर वो खुद सुई धागा लेकर उसे सिलते थे। यहाँ कदम कदम पर गांधी जी की यादों के निशान नजर आते हैं। बापू जीवन में स्वावलंबन को बहुत महत्व देते थे। वो अपना हर काम खुद करते थे। उन्हें मेडिकल साइंस की भी अच्छी जानकारी थी। वो अपने खून की जांच भी खुद करते थे। गांधी जी किसी डॉक्टर से कम नहीं थे। वो अपनी रक्त जांच, ब्लड टेस्ट खुद अपने हाथों से कर लिया करते थे। महात्मा गांधी जेना माइक्रोस्कोप द्वारा रक्त परीक्षण करते हुए इस तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं, और माइक्रोस्कोप भी आपको वो मौजूद है जिसका इस्तेमाल महात्मा गांधी करते थे। महात्मा गांधी 1948 में अपने रक्तचाप मापन उपकरण करते थे, खुद कर लिया करते थे। डॉक्टरों की उनकी जरूरत नहीं पड़ती थी और कहा भी जाता था कि महात्मा अब तो खुद बहुत बड़े डॉक्टर हो। बापू ने हमेशा स्वदेशी की अलख जगाई। गांधी ने देश को खादी का मंत्र भी दिया। गांधी जी अपने वस्त्र खुद ही चरखे पर तैयार करते थे। अपने इसी चरखे से बापू सूत काटते थे। उन्होंने 3 साड़ियां भी बनाई थी। बापू ने मणिलाल की पत्नी सुशीला के लिए ये नीले बॉर्डर वाली साड़ी बनाई थी जिसे गांधी जी ने उनकी शादी में तोहफे में दिया था। गांधी जी ने इंदिरा गांधी को भी उनकी शादी में एक साड़ी भेंट की थी। कढ़ाई बॉर्डर वाली इसी सफेद रंग की साड़ी को उन्होंने इंदिरा गांधी को दिया था और इस लाल बॉर्डर वाली साड़ी को उन्होंने शारदा बहन के लिए बनाया था। गांधी जी कलम के धनी थे। एक लेखक और एक संपादक के रूप में उन्होंने जो लेखन किया वो बेमिसाल है। गांधी जी लिखने के लिए अक्सर फाउंटेन पेन का इस्तेमाल किया करते थे। महात्मा गांधी को कलम का बहुत शौक था, पेन का बहुत शौक था। इंक पेन का इस्तेमाल किया करते थे, पार्कर फाउंटेन पेन का इस्तेमाल करते थे, कमलदान का इस्तेमाल किया करते थे और लिखने के लिए ज़्यादातर पेंसिल का इस्तेमाल किया करते थे। गांधी जी दांतों की सफाई के लिए मंजन भी खुद ही तैयार करते थे। जब उम्र के आखिरी पड़ाव में गांधी जी के दांत कमजोर पड़े तो डॉक्टर बरेटो ने उनके दांत निकाले थे। उनके लिए हाथी दांत से बनाए गए नकली दांत और उनके 2 असली दांत अब भी इस संग्रहालय में रखे गए हैं। बापू कभी भी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते थे। वाकया गांधी जी की मृत्यु के एक दिन पहले यानी 29 जनवरी 1948 का है। काफी थकान के बाद भी कार्यकारिणी समिति के लिए मिले दायित्व को उन्होंने देर रात तक जागकर पूरा किया और जब सोने के लिए गए तो नाजिर की इन पंक्तियों को दोहराया। है बहारे बाग दुनिया चंद रोज, देख लो इसका तमाशा चंद रोज। बापू की इस्तेमाल की गई घरेलू चीजें इस संग्रहालय में संजो कर रखी गई हैं। इनमें उनके इस्तेमाल किए गए बर्तन भी शामिल हैं। बापू का कुकर, पतीला, प्लेट, चम्मच, जूसर, ग्लास के अलावा अन्य ऐसी कई वस्तुएं शामिल हैं जो गांधी जी की याद दिलाती हैं। इस संग्रहालय में वो निशान भी मौजूद हैं जो 30 जनवरी 1948 की उस काली शाम के मंजर की याद दिलाते हैं जब गोडसे ने नफरत की गोली से गांधी जी की हत्या की थी। बापू की धोती पर उनके रक्त के फीके पड़े धब्बे आज भी हमें गांधी के बलिदान की याद दिलाते हैं। उनके अस्थि कलश का वो कपड़ा भी बापू की कुर्बानी की कहानी कहता है। बापू देह रूप में भले ही आज हमारे बीच न हो, लेकिन उनके विचारों को कभी भी मारा नहीं जा सकता। गांधी जी के सिद्धांत हमेशा देशवासियों के दिलों में जिंदा रहेंगे और सत्य और अहिंसा की राह पर चलने की सीख देते रहेंगे। मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।